मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां घर वापसी का एक मामला सामने आया है। दरअसल खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में शेख अनवर ने विधि विधान से हिंदू धर्म अपनाया, जिसके बाद शेख अनवर अब राधे श्याम के नाम से पहचाने जाएंगे। और इससे पहले जनवरी में भी कई मुस्लिमों ने हिंदू धर्म अपनाया था। शुरू से ही मेरी सनातन धर्म में आस्था रही है। बचपन से मैं सनातन धर्म के प्रति बहुत ही ध्यान था मेरा। और मैं भाई साहब को तकरीबन साल भर से बोल रहा हूँ, आजकल। और फिर हमारे पूर्वज ही सनातनी थे। बस घर वापसी तो नहीं, खैर घर वापसी करी है मैंने। मैं भाई साहब को साल भर से बोल रहा था कि भाई साहब मुझे घर वापसी करना है। भाई साहब तुम अच्छे से सोच लो। अब भगवान ने आज वो दिन दिखा दिया कि मेरी घर वापसी हो गई है। नाम क्या था और क्या हुआ? मेरा नाम शेख अनवर था और अपनी मर्जी से किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मेरा अपना नाम अब हो गया राधे श्याम कश्यप। पश्चिम बंगाल में दरअसल वक्फ कानून के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन की आग की लपटें उठी, मुर्शिदाबाद से दक्षिण 24 परगना के भांगड़ तक पहुंच गई है। यहां वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा देखने को मिली। आगजनी, तोड़फोड़ तक हुई और इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला भी बोल दिया, जिसमें एक पुलिस वाला जख्मी तक हुआ। उपद्रवियों ने पुलिस वैन को भी आग तोड़ दिया। उपद्रवियों ने यहां आगजनी भी की और कई बाइक को आग के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले आईएसएफ के समर्थक थे। वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में अब भी जारी है, जिसमें मुर्शिदाबाद में हमने देखा था कि किस तरह से हिंसा की आग की लपटों ने 3 जिंदगियों को निगल लिया। कई जख्मी भी इसमें हुए। और ये कल की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो कि पश्चिम बंगाल के भांगड़ से जुड़ी हुई है। यहाँ भी वक्फ कानून का विरोध हो रहा था, लेकिन इस दौरान उपद्रवियों का हंगामा सामने आया, वो बवाल सामने आया, जिसमें तोड़फोड़ नजर आई, जिसमें आगजनी नजर आई, जिसमें पुलिस की गाड़ी समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त मौके पर है। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन कल की ये तस्वीर जब हालात बेकाबू हो चली। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जलाया गया है। 5 बाइक्स जो हैं, 5 बाइक को इस तरीके से एकदम तहस नहस कर दिया गया है। और ये सोनपुर बाज़ार है और अचानक ऐसा हादसा यहाँ पे घटा और लोग फिर ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं और मोर फोर्सेस ज़्यादा फोर्स यहाँ पे आए हैं। उसके बाद में हालात सामान्य हुए हैं। और उधर दूसरी यहाँ ये जो देख रहे हैं, एक के बाद एक बाइक के उठाया जा रहा है। भागोड़ के दूसरे जो अंश घटकपुकुर, वहाँ पे अभी अवरोध शुरू हुआ है, ऐसा पता चल रहा है। तो ये वक़्फ़ बोर्ड की विरोध करके इन लोगों का एक प्रोटेस्ट था, जिसको पुलिस जाने नहीं दिया और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके चलते शाम को ये हुआ। यानी इसका तफ्तीश चलेगा। 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहती हूँ कि पूरा जो प्रिजन वैन है, वो प्रिजन वैन को भी किस तरीके से पथराव किया गया है और एकदम तहस नहस किया गया है प्रिजन वैन को। और देख सकते हैं कि पत्थर यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है। तो काफ़ी यहाँ पे झमेला हुई और उसके बाद में जिस तरीके से देख सकते हैं, उसके बाद में पुलिस आई और जो हालात है अभी कंट्रोल में हैं, पर काफ़ी तनाव है यहाँ पे। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए कैमरामैन अंशुमान के साथ कुमालिका सिंह गुप्ता, भांगड़, दक्षिण 24 परगना। तो हमारी सहयोगी कमालिका सेन गुप्ता की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे मौके से कि किस तरह से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और फिलहाल सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती अभी भी की गई है ताकि हालात काबू में रहे। लेकिन 14 अप्रैल की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, जहां पर वक्फ बिल का विरोध हो रहा था, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन किस तरह से हिंसा की आग की लपटों में रंगा नजर आया, उसकी तस्दीक करती हुई ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आईएसएफ पर यह आरोप लगा है कि उनके चलते ही ये पूरी जो हिंसा की आग की लपटें देखने को मिल रही हैं, तोड़फोड़, आगजनी यहाँ पर हो रही है, उसके सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया भी जारी है।
दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में भड़की इस हिंसा पर कोलकाता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। भांगड़ में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ विशेष मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी जाती है। गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल प्लेटफॉर्म पर यह सीधी सीधी चेतावनी कोलकाता पुलिस के जरिए दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। ममता बनर्जी की तरफ से सोशल प्लेटफॉर्म पर यह कहा गया है, शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी ABCD कोई हो, चाहे कोई भी हो, कानून हाथ में ना लें। किसी के भड़काने से बिल्कुल भी ना भड़के। अगर कोई आपको उकसाए तो आप भड़किए मत। वक्फ कानून का विरोध अब भी पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हो रहा है। भांगड़ में भी जिस तरह से स्थिति बिगड़ी, उसके बाद पूरी तरह से मुस्तैदी। শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFGH যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ है और मुठभेड़ के लसाना इलाके में यह जारी है। मुठभेड़ सुरक्षा बल हो रही है और सुरक्षा बल ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें पुंछ से, जहां पर सुरक्षा बलों के जवानों और लसाना इलाके में आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ जारी है। सर्च ऑपरेशन में इस वक्त सेना के जवान लगे हुए हैं। इलाके को चारों तरफ से फिलहाल घेर लिया गया है। बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौके की तस्वीर भी कुछ देर पहले की। देखिए, पुंछ में आतंकियों से ये मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। जानकारी के मुताबिक इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। सघन चेकिंग, यानी कि बड़े स्तर की जो ये चेकिंग की कार्रवाई है वो इस वक्त जारी है। कुछ देर पहले की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। सुरक्षा बल ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। और देखिए, खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। कल से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया। श्रद्धालुओं को यात्रा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इस बार अमरनाथ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक यहां पर चलने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन यहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरू कर दिया गया है। यह सुविधा यहां पर दी गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले श्रद्धालुओं को देखिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये इसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया के लिए बाकायदा वक्त और समय भी यहाँ पर तय किया जाता है और इसी के तहत रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है वो मुहैया करवाई गई है। जो यात्रा है 25 जुलाई से शुरू होगी और साथ ही 19 अगस्त तक चलेगी। अभिनेता सलमान खान को धमकी मामले में बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। पुलिस ने गुजरात के वडोदरा से एक संदिग्ध की पहचान की है। पुलिस ने नोटिस जारी कर संदिग्ध को वडोदरा से मुंबई पूछताछ के लिए बुलाया। तो वहीं संदिग्ध दिमागी रूप से कमजोर बताया जा रहा है। सलमान खान को घर में घुसकर मारने की धमकी देखिए दरअसल दी गई थी, जिसे लेकर पुलिस एक्शन मोड पर आई और फिर जिस संदिग्ध की पहचान की गई है दरअसल वो दिमागी तौर पर कमजोर बताया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी साल 2023, साल 2024 में भी कई धमकियां सलमान खान को मिल चुकी हैं, इससे पहले भी मिल चुकी हैं। लेकिन क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से उनकी सुरक्षा कई गुना बढ़ा भी दी गई है, ऐसे में एक और धमकी जो सामने आई थी उसे लेकर इस संदिग्ध की पहचान हुई है।